खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर की इस तस्वीरों को ज़रूर देखा होगा और देखकर आपको गुस्सा भी आया होगा। स्वाभाविक है। सवाल ये है कि त्यौहार मनाने का क्या यही तरीक़ा है? मेरा ख्याल है आप में से 99% लोग ये कहेंगे बिल्कुल नहीं। कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म के लोगों का हो, उसके जज्बात को, लोगों के सेंटिमेंट्स को मजरूह नहीं किया जा सकता और हमें संविधान इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देता। हम ये भी जानते हैं कि जिस वक्त में ईद उल अज़हा यानी बकरीद होती है तो बाकायदा गाइडलाइंस इशू की जाती हैं। बाकायदा ये कहा जाता है कि खुले में जानवर नहीं काटना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करते हुए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि वो आहत ना हो सके, जानवर को ज़िबा करने से पहले ये तमाम इंतज़ामात किए जाते हैं। मीटिंग्स की जाती हैं अमन कमेटी, RWA की, और पूरे देश भर में इस तरीके का एक प्रोसीजर और एक सिलसिला चलता है कि कहीं भी अगर हम कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करते हैं तो उसको पर्दे में करें, खुले में ना करें। ये सब चलता है ना, आप लोग भी बखूबी जानते हैं। लेकिन होली की खेलने की न जाने कितनी ही तस्वीरें आई हैं पूरे देश भर से, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के इलाकों से। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जनपद बिजनौर के धामपुर इलाके में जिस तरीके की ये शर्मसार कर देने वाली वीडियो सामने आई है, एक बाइक के ऊपर बैठ कर के बेटा अपनी माँ को और बहन को लेकर जा रहा है, अस्पताल से आ रहा है दिखा के डॉक्टर को, उनके ऊपर जबरन इस तरह से रंग फेंका गया, उनके ऊपर बाकायदा कलर लगाया गया और महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। ये कहाँ तक सही है और कहाँ का इंसाफ है? हालांकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी तरह से प्रशासन ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया और उन लड़कों को गिरफ्तार किया। 3 नाबालिग समेत 7 लड़कों को इसमें हिरासत में लिया गया, जिसमें जो मुख्य आरोपी है अनिरुद्ध उर्फ अन्नू, उसकी पहले ही गिरफ्तारी कर ली गई थी। मसला सिर्फ यहीं आकर के ख़त्म नहीं होता, पुलिस ने कई संगीन धाराओं के तहत मामले को दर्ज भी किया। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो आप एक प्रेस रिलीज देख रहे हैं वो थाना जनपद बिजनौर की ही है, जिसमें ये खुले तौर पर पुलिस ने लिखा है कि वो जो हुड़दंगी थे, हंगामा करने वाले थे, महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले थे और जिसने उस पुरुष के ऊपर जो मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा था उसके ऊपर रंग फेंका, पानी फेंका और वहाँ पर फिर मजहबी नारे लगाए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। IPC के अंडर सेक्शंस में जो दर्ज किया गया उसमें 147, 341, 323, 504, 509 बटा 354/34 इन तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज भी किया गया है। क्या कुछ बता रहे हैं इस पूरे मामले पर SP बिजनौर, एक बार सुनिए जरा। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे एक वीडियो का बिजनौर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग, एक फैमिली जो कि मोटरसाइकिल पे जा रही थी, उसको जबरन रोक के उसको हरास कर रहे हैं, उस पर जबरन रंग डाल रहे हैं। इन व्यक्तियों को बिजनौर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से। CO धामपुर को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित फैमिली से व्यक्तिगत बात कर उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज कराएं तथा अपने पर्सनल सुपरविजन में समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न कराएं। बिजनौर पुलिस सभी से अनुरोध करती है कि होली एक पवित्र त्योहार है। इस त्योहार के अवसर पर किसी को भी परेशान न करें, हरास न करें तथा किसी पर भी जबरन रंग न डालें। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध बिजनौर पुलिस कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। तो सुना आपने, खुले तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कि हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ में उसी UP पुलिस के जनपद इलाका जो कि बिजनौर का है वहाँ पर मामला दर्ज भी कर लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी भी गई है। एक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है।
होली के दौरान, क्योंकि सोमवार को एक लंबा कई घंटे तक का चांद ग्रहण भी था, तो बहुत से लोगों ने मंगलवार को भी होली मनाई है। मनाए होली, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने ही लोगों के साथ में और उन लोगों के ऊपर रंग फेंका जाए या पानी या कीचड़ डाला जाए जिनको कि कोई आपत्ति नहीं हो, जिनको कोई गुरेज या कोई परहेज़ नहीं हो। जबरन आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, जैसा इससे पहले आप लोगों ने तस्वीरों में देखा। अब एक और तस्वीर आप देखिए जो बेहद शर्म से सर झुका देती है और इस त्यौहार को लेकर के कई सारे सवाल पैदा कर जाते हैं कि एक और महिला जिसके हाथ में कैन्यूला लगा हुआ है, जो अस्पताल से आ रही है, एक फीवर में बाकायदा है वो, और एक दूसरी लेडी जो खुद इसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली है, लाइव करके दिखा रही है कि किस तरह से उसके ऊपर रंग फेंका गया, पानी डाला गया और उससे बदतमीज़ी की गई। एक बार देखिए वायरल हो रही उस वीडियो को भी। कंप्लेन दीजिए जाके। आप कंप्लेन करिए ना, जो आप चलिए हमारे साथ, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, चलिए कंप्लेन दीजिए। जिनके चेहरे, सबके चेहरे बैठिए गाड़ी में, किस तरीके की हालत की गई है बताओ, किस तरीके का हालत। ये देखो, ये लाइव आप देख भी पा रहे हो, वीडियो साफ नहीं आ रहा, नेटवर्क का इशू कर दिया, नेटवर्क का इशू हो रहा है, नेटवर्क का। यहाँ पे ये देखो, बताओ, लड़की का माथा गर्म हो रहा है, बुखार हो रहा है, कितना बुखार हो रहा है लड़की को, कितनी शर्म आनी चाहिए। तुम हिंदुओं के नाम पे हालत खराब हुई है, बिल्कुल सीधे से बात है। जाओ, इनको कपड़े चेंज, देखो सारे गीले हो रहे हैं। बताओ कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। जाइए जाइए, आप जाइए। कितनी शर्म की बात है, वो महिला उसे फीवर हो रहा है। ये देखो, चलो ये नहीं होगा भैया, घर में ही बैठो, कुछ नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। थू की बात है तुम लोगों पर, ठीक है। कितनी गलत बात है बाबू, उसे वो लड़की बीमार है, बुखार में, हाथ में कैनुला लगा हुआ है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें तो वैसे भी देख लेना चाहिए, दूसरे समुदाय से आते हैं, नहीं डाले उनके ऊपर कलर हम। बताइए कितनी गलत बात है। अच्छी शर्म आनी चाहिए। उस लड़की को इतना फीवर हो रहा है, वापस जा रहे हैं। अब वो देखो, वो वापस जा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि आप वापस जाइए। ये बताइए, छी, कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादा। रहने लायक माहौल ही नहीं बचेगा। ये देखो, मैं तो लाइव दिखा रही हूँ भाई साहब, कितना गंदा माहौल है। दिखाइए किसके ऊपर कैसे रंग डाला गया है, बताइए। प्रूफ के साथ है, प्रूफ के साथ मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, लोग बच के जा रहे हैं यार, जो रिक्वेस्ट कर रहा है छोड़ दो उसको। देखिए, देखो वो महिला, वो मिनी मेट्रो भी तो नहीं चल रही है ना, मिनी मेट्रो भी तो नहीं चल रही है। ये देखो, बताओ कितना गंदा माहौल हो रहा है। अंदर मत लेके जाइए, आप निकाल लीजिए थोड़ा, ठीक है। वो लड़की, उसे इतना फीवर हो रहा है, उसके हाथ में कैनुला लग रहा है, वो उसके पास पेपर्स हैं, वो डॉक्टर के पास जा रही है, वो बोल रही है मेरा नंबर आने वाला है। और उस लड़की पर, उसकी माता पर इस तरीके की मतलब आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो ना, कि मेरी तो सारी महिलाएं बहनें हैं, बेटी बचाओ, जिस तरीके की हरकत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थू है। और मैं बोलती हूँ, मैं खुला बोल रही हूँ कि जिस तरीके का राज चल रहा है ना, जिस तरीके की हरकत की जा रही है, वो बहुत गंदी है, बहुत शर्मनाक है। आज इनको मजा आ रहा है दूसरों की बहन बेटियों पर कलर डाल के, कल को तुम्हारी बहन बीमार होगी, जाएगी, किसी ने कलर डाल दिया, ठीक है, किसी ने बदतमीजी कर दी, बदतमीजी करे, नहीं, उसने छेड़ दिया पकड़ के, क्या करो? दारू तुम भी पी रहे, दारू दूसरा भी पी रहा है, दूसरा भी पी रहा है, पी के छेड़ दिया, क्या करोगे तुम? शर्म आनी चाहिए। फिर होगा क्या? माहौल यही बनेगा, हिंदू से ही लड़ेगा। अभी एक चीज और, अभी ईद आ रही है ना, हाँ, ठीक है, ईद आ रही है। अगर ईद में जैसे वो कुछ नॉनवेज वगैरह जो सड़क पे पड़ा होता है, उस पर कार्रवाई करने की तुम बात करते हो, उस पर इतना हंगामा करते हो अपने जबकि 70% से ज्यादा तो खुद हिंदू नॉनवेज खाते हैं, तो उससे एलर्जी होती है। अगर वो कहीं डल जाए तो 70% से, हाँ, खाते हो। कौन हिंदू नहीं खाता नॉनवेज, ये बता दो, ठीक है। तुम्हें फिर भी तुम लड़ाई के लिए तुम इतना वो करते हो, माहौल खराब कर रहे हो। साफ बात ये है, माहौल खराब करते हो। कोई नहीं है जो इस तरीके की दिखाए। मुझे तो सच में शर्म आ रही है। और आज उस लड़की की हालत, वो रो रही थी सर, सच में वो रो रही बच्ची, वो शर्म आनी चाहिए। चला नहीं जा रहा, उसकी स्थिति इतनी खराब है, मिनी मेट्रो जल्दी से मिल नहीं पा रही है, ठीक है। दूसरे आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इलाज करा पाए। कल के दिन को उसकी सीरियस हालत हो जाए तो उस हालत में वो कहाँ पे इलाज कराएंगे जाके? इतना गंदा माहौल है, बाहर निकलने का ही मन नहीं कर रहा है। कल के दिन को तो हम खुद, जब हमें अपने आप को अनसिक्योर फील हो रहा है, तो हम अपने बच्चों को या अपनी बहनों को बाहर कैसे भेजेंगे? हमें तो खुद अपने बंदों से ही डर लगने लगा है, जो हमारे अपने, उनसे ही डर लग रहा है फिर तो, क्योंकि वही नहीं छेड़ेंगे। भेड़िए तो घर में होते हैं ना। इस तमाम प्रकरण में इस होली पर जितना हुड़दंग हंगामा हुआ, वहाँ दिल्ली भी पीछे नहीं रही। दिल्ली के तिमारपुर में भी इसी तरीके से एक वाकया पेश आया,
जहां पर एक बैटरी रिक्शा चला रहे सवारियों से भरी हुई रिक्शा के ऊपर बच्चों ने रंग से भरे हुए और पानी से भरे हुए गुब्बारे फेंक दिए। अचानक से जैसे ही गुब्बारा आकर के लगा तो कान के पास उस बैटरी रिक्शा वाले के कान में पानी तक गया। क्या कुछ बता रहे हैं इस मामले को लेकर के मुनीस हैदर, एक बार देखिए उनकी भी रिपोर्ट। ये देखिए, अब ये तिमारपुर की कॉलोनी थी और मैं ई रिक्शा में जा रहा था। इन छोटे छोटे बच्चों ने, होली का त्यौहार है और बैलून फेंका है और ये भी बच्चे हैं, ये आराम से खेल रहे हैं अंदर। इन्होंने बताया कि उन बच्चों का घर यहाँ पे है और मैं आया हूँ, इनके माँ बाप से बात करी है। तो आप देख लीजिए, आप त्यौहार मनाइए, प्यार मोहब्बत से मनाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन किसी को तकलीफ मत पहुँचाइए। आप ई रिक्शा जा रही है स्पीड में, लोगों पे बैलून फेंक रहे हो, उस पानी से चोट लगती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने काटा हो, एकदम से मारा हो, चाकू से वार लगता है गले पे अगर लग जाए वो। तो इसकी आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं और होली का त्यौहार मना रहे हैं, अपने छोटे बच्चों को समझाइए कि ऐसा ना करें, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस पे। धारा 509 है इस पे। तो ये देखिए, तिमारपुर एरिया में ई रिक्शा में जा रहा था मैं और ये भैया ड्राइवर हैं, पीछे सवारियां बैठी हैं। NDPL के पास है टाइप 2, जहाँ पे बच्चे गुब्बारा मार रहे थे, बल्कि मेरे कान पे भी लगा, तो दर्द भी महसूस हो रहा है मेरे को। नहीं, मेरे भी लगा, इसलिए मैं गया भागता हुआ। ये सवारी पे ये ऐसे लगता है किसी ने चाकू की धार मारी, जो पानी की धार होती है। अगर मानो कोई बस आ रही हो एकदम ड्राइवर के लगे, वो तो थोड़ा वैसा हो जा रहा है। हाँ देखिए, ये मुद्दे की बात है। हम ई रिक्शा चला रहे हैं, ड्राइवर के एकदम से ध्यान भटक जाए, सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, इनबैलेंस हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है सवारियों का, इसमें मतलब जान को भी खतरा है। तो आप होली का त्यौहार मना रहे हैं तो आप ध्यान से मनाएं, बच्चों को समझाएं। जो अननोन लोग हैं उनके ऊपर ना करें, अपने जो नोन लोग हैं उनके साथ होली खेलिए, आप, कोई मना नहीं है। लेकिन जो अननोन लोग हैं रास्ते में जा रहे हैं, उनको क्यों मारना है आपको? कोई नहीं खेलता, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं चाहिए गुब्बारा, आपको मारना ही नहीं चाहिए, तो अपराध है। गुब्बारा अगर सही जोर की लग जाए, नहीं गुब्बारा हो, रंग हो, कुछ भी हो, आप किसी को मार के अननोन के हो भी, जानना पहचान। आपको त्यौहार मनाना, आराम से मनाओ, पीसफुली मनाओ। भले ही बिजनौर के उस धामपुर इलाके में आरोपी गिरफ्तार किए गए हों, भले ही और दूसरे मकामात पर पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की हो, FIR दर्ज की हो, लेकिन क्या इस चीज़ के ऊपर विराम लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी तरीके से कोई शरारती तत्व मौके का फ़ायदा ना उठाए या शराब के नशे में आकर के किसी मस्जिद के ऊपर नहीं रंग या गुब्बारा पानी का फेंक देता, उसको लेकर के लगभग संभल और उसके आसपास के ज़िले की 9 मस्जिदों के ऊपर तिरपाल भी डाली गई, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसका मस्जिदों का जो फ्रंट फेस था उसको कवर किया गया। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी त्यौहार मनाने का क्या ये तरीक़ा होता है? और अगर जो त्यौहार आपका है, आप मना रहे हैं, खुशी से मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, अपनों के साथ मनाइए। किसी दूसरे के साथ या दूसरे की भावनाओं को आहत करके, उसके जज्बात को, उसके सेंटिमेंट्स को मजरूर करके कोई भगवान, कोई मज़हब, किसी मज़हब का पेशवा नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान ना करके उनके साथ में इस तरीके की हरकत करें जैसे ये तमाम तस्वीरें देखने में आई हैं। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।